डायलॉग्स देखो ऐसा लगता है कि देखिए वो एक तरीके की इंस्पिरेशन दे रहे हैं कम से कम अपनी ऑडियंस को कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन इज नॉट द सोल्यूशन। सोचने के लिए मजबूर, इतने कन्विंसिंगली वो जो है वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कैरेक्टर रियल लाइफ में जो प्ले कर रहा है उसका इफेक्ट रियल लाइफ में, यानी कि जाती जिंदगी में नहीं पड़ता जो पर्दे पर आया। दो मेहमान हमारे साथ है, दो बड़े सवाल हम जैसे कि आदित्य ने काम उठा रहे हैं कि एक तो है कि फिल्म में जो धोनी का किरदार निभाता है वो असल जिंदगी में कैसे आउट हो जाता है कि धोनी तो ऐसे माना जाता है कि कभी आउट होगा ही नहीं। दूसरा ये कि पटना का सुशांत, पटना वाले कह रहे थे कि हमें गर्व ऐसा हो ही नहीं सकता, सुशांत तो जिसने पूरे बिहार का नाम रोशन किया, पटना का सुशांत मुंबई जैसे इतने बड़े महानगर में आकर के ऊंचाई छूता है सक्सेस की, लेकिन जाती जिंदगी में फेल क्यों हो जाता है। जिंदगी में फेल क्यों हो जाता है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने धोनी फिल्म एल्बम जो है उसके गाने लिखे थे। जयंती दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तहसीन, क्योंकि आप उस सर्किट का, उस सर्कल का हिस्सा रहे हैं, तो सुशांत को भी करीबी से जानते रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि संवेदना तभी जानती है जब वो शख्स हमारे बीच में नहीं रहता। उससे पहले हर कोई एक दूसरे को दोस्त तो नजर आता है, लेकिन असल में उस सर्कल में दोस्त कोई होता नहीं। देखिए सचिन जी, मैं सुशांत को पहली बार एकता के घर पर मिला था, एकता कपूर के घर पर। रोहिणी जो पीआर दिखती है, उन्होंने मुझे मेरी उनकी मुलाकात कराई थी और उसके बाद हम मुंबई में कुछ बार हम हैंग आउट किए थे एक साथ। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, वे पूना आए थे और हम लोग एक साथ पार्टी भी किए थे। और मुझे एक बहुत ही उस वक्त मुझे बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति लगा जो अपनी रूटों से जुड़ा हुआ था, जिसके सर पर सक्सेस नहीं जा चुकी थी। बहुत लोग आए, सेल्फीज खिंचाए, लेकिन वो एक बहुत ही आम लड़के की तरफ पेश आ रहा था। तो मैं भी जानकर ये हैरान हूँ आज जब मैंने खबर सुनी कि ऐसे एक व्यक्ति जो इतना संयम से पब्लिक में पेश आ रहा था, उसने इस तरह से उसने सुसाइड किया। पर समझ में नहीं आता इसकी क्या वजह रही होगी। जरूर कोई बहुत डिप्रेसिंग वजह रही होगी, लेकिन जो कुछ भी है इस इंडस्ट्री में अगर एक रीच आउट हो तो मुझे लगता है कि एक रीच आउट करने का कोई माध्यम हो तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए सफर आसान हो सकता है। हमारे साथ मनोज मुंतशिर भी हैं। मनोज, आप जब ये खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, धोनी फिल्म में आपको मौका भी मिला, आपने उस फिल्म के लिए गाने लिखना आपने खुद ही कहा था कि बहुत चैलेंज था। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर सकते हैं, आप इस बात पर भरोसा कर पा रहे हैं? आपका उनसे कम्युनिकेशन कब हुआ लास्ट? मुझे लग रहा है काश इस वक्त दुनिया के जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं और जी न्यूज जैसे चैनल हैं जो अब सच कहने के लिए, सच दिखाने के लिए विख्यात हैं, मैं चाहता हूं इस मोमेंट आप सब झूठ बोल रहे हो। इस मोमेंट आप जितनी भी खबरें दिखा रहे हैं, काश वो सब झूठ, क्योंकि अगर इसे सच मान लिया गया तो कौन से दिल से बर्दाश्त करेंगे। मुझे अभी आपके चैनल पे देख रहा था मैं, आप मेरा ही लिखा हुआ एक गाना दिखा रहे थे, बेसब्रियां, MS धोनी का। ये 2-2.5 साल पहले जब मैं गीत लिख रहा था तो क्या मैंने कभी अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर किया था कि एक दिन यही गाना सुशांत सिंह की डिमाइस पर बज रहा होगा और मैं सुन रहा हूँ? कभी सोचा ही नहीं था। सुशांत सिंह बहुत स्पिरिचुअल किस्म के इंसान थे। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखें जाके तो आपको ताज्जुब होता है कि एक आदमी जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल की थी पर स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे बहुत जागृत थे, बहुत जागरूक इंसान थे वो। ऐसा आदमी जो जिंदगी के धूप छांव सारे जो बैलेंसेस हैं और डिसबैलेंसेस हैं उनको समझता है, जो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि पटना जैसे एक छोटे से शहर से निकल के आज वो बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती बना। तो वो कमजोर इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम एक बहुत स्ट्रांग, बड़े सशक्त व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि इतना मजबूत आदमी जिसको स्ट्रगल नहीं हरा पाया, जिसको भूख नहीं हरा पाई, जिसको बेकारी नहीं हरा पाई, जिसको बेरोजगारी नहीं हरा पाई, उसको सब कुछ हासिल होने के बाद किस चीज ने हरा दिया? दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड थिंक बैक। हैप्पीनेस क्वोशिएंट क्यों मिसिंग है हमारी फिल्म इंडस्ट्री से खास तौर से? और मैं तो इनसाइडर हूं, तो आमतौर पे ऐसी बातें लोग कहते नहीं है, क्योंकि ये कहते हुए लगता है कि हम अपनी इंडस्ट्री को एक रॉन्ग लाइट पे दिखा रहे हैं। पर इससे कब तक परहेज करेंगे? हमें कितने सुशांत और खोने होंगे ये जानने के लिए कि इस इंडस्ट्री में हैप्पीनेस क्वोशिएंट की कमी है, वो हमें ढूंढ के लानी है, हमें पता करना है कि क्यों हमने मिस कर दिया। आपने हैप्पीनेस क्वोशिएंट का जिक्र किया, अनहैप्पी थे सुशांत? कोई कॉन्वर्सेशन आपको ऐसा या वो आध्यात्मिक थे? ये जो आपने पहले उठाया, कई गेस्ट ने उठाया। जी, सुशांत सिंह के लेवल का आदमी अगर अनहैप्पी भी होगा ना तो वो पूरी दुनिया से गाता हुआ नहीं घूमेगा, वो अपने अंदर ही रखेगा। एक बात का मुझे बहुत दुख है, इसकी खुशी होनी चाहिए पर इसका मुझे दुख है कि वो बहुत अच्छे एक्टर थे।
अगर वो इतने अच्छे एक्टर ना होते ना तो हम उनके चेहरे से पढ़ लेते कि वो किस दुविधा से, किस मुश्किल से, किस दर्द से गुजर रहे हैं। पर एक्टर अच्छे थे इसलिए छुपा गए सब कुछ, कभी पता ही नहीं चला कि ये